मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस पहाड़ पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी, जहां से वो आसमान की तरफ उठाए गए थे, उस पहाड़ के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट ऑफ ओलिव्स की, जो सदियों से यरूशलेम के मुकद्दस दरो दीवार के सामने खामोश खड़ा है। लेकिन अब इसके नीचे की जमीन टूटने लगी है, दरारें बनती जा रही हैं और दुनिया भर के मोमिनीन हैरान हैं कि क्या ये वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किताब में हजारों साल पहले किया गया था कि आखिर ज़मान में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक दो हिस्सों में फट जाएगा। सवाल यह है कि क्या वो वक्त अब करीब आ गया है? क्या ये सिर्फ जमीन का जल्जला है या फिर कुदरत हमें आने वाले दिनों के लिए खबरदार कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस मुकद्दस पहाड़ के नीचे क्या हो रहा है, साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं और बाइबल और कुरान की पेशगोइयों में इसका जिक्र किस तरह किया गया है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माउंट ऑफ ओलिव्स यरूशलेम के मशरिक में वाक़ई एक मुकद्दस और तारीखी मकाम है। ये पहाड़ ना सिर्फ ईसाइयों बल्कि मुसलमानों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के लिए एक अजीम रूहानी मरकज की हैसियत रखता है। ये वही पहाड़ है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी, जहां से वो आसमान की तरफ उठाए गए और जहां से कयामत के दिन इनकी वापसी की पेशगोई की गई। बाइबल की किताब में वाज़े तौर पर लिखा है कि उस दिन उसके पांव से जैतून के पहाड़ खड़े होंगे जो यरूशलेम के मशरिक में है, और जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और इनके दरमियान एक वसी वादी बन जाएगी। यानी बाइबल के मुताबिक एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही पहाड़ दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और हैरत की बात यह है कि आज इसी पहाड़ पर वही दरारें जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं जो उस पेशगोई के ऐन मुताबिक मशरिक से मगरिब की सिमत फैल रही हैं। ये दरारें कोई आम खराशें नहीं है। अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक जैतून का पहाड़ डेड सी की ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइंस पर वाक़ है, जो बुहरे मुर्दार से शुरू होकर बुहरे रोम तक फैली हुई एक बड़ी फॉल्ट लाइन है। माजी में इस पहाड़ में मामूली हरकत रिकॉर्ड जरूर की गई, मगर गुज़श्ता चंद बरसों में जमीन के अंदर होने वाली तब्दीलियां बहुत तेज हो चुकी हैं। जैतून के पहाड़ के दामन में मौजूद हजारों कब्रें भी इसी कुदरती तब्दीली का शिकार हो रही हैं। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों को इसी पहाड़ पर दफन किया गया, क्योंकि इनका अकीदा है कि जब मसीहा आएगा तो सबसे पहले मुर्दे यहीं से जिंदा किए जाएंगे। इसीलिए ईसाई दुनिया भर से अपने अजीजों की तदफीन के लिए यहाँ आते हैं, ताकि वो कयामत के करीब अपने मसीहा के कदमों के नीचे दोबारा जिंदा हो। मगर अब वही जमीन फटने लगी है और बाज कब्रों के इर्द गिर्द जमीन में वाज़े शगाफ पैदा हो चुके हैं। इसके अलावा इस पहाड़ के बिल्कुल सामने एक और अजीब अलामत मौजूद है, जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। ये दरवाजा सदियों से बंद है। ये वही दरवाजा है जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर हुकूमत कायम की तो इस दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया गया ताकि कोई भी शख्स इससे दाखिल ना हो सके। लेकिन अगर आप इस दरवाजे के रुख को देखें तो वो सीधा जैतून के पहाड़ की सिमत खुलता है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही ये हैरानकुन निशानी दुनिया के सामने आई, पूरी यहूदी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये पहाड़ वाकई बटने लगा है तो इसका मतलब है कि वो लम्हा करीब आ चुका है जिससे वो सबसे ज्यादा खौफजदा है। यहूदी मजहबी किताबों में वाज़े तौर पर लिखा है कि जब इनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा तो इसके बाद एक बड़ी जंग होगी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और यही वो बात है जिसने इस्राएली हुकूमत और यहूदी मजहबी तबके को हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि इसराइल की खुफिया एजेंसियों और फौजी इदारों ने भी इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया है। और अब हैरत अंगेज तौर पर हाल ही में इसराइली हुकूमत ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया फिजाई अड्डा बनाने का मंसूबा शुरू किया है। जाहिरी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि यह सियाती सहूलत के लिए है, ताकि जायरीन आसानी से इस मुकद्दस मकाम तक पहुंच सके। लेकिन मजहबी माहिरीन कहते हैं कि असल मकसद अपने झूठे मसीहा के फरार का रास्ता तैयार करना है। यहूदी रिवायात में यह बात साफ लिखी हुई है कि इनका मसीहा यानी दज्जाल टेंपल माउंट से जाहिर होगा, यानी वही मकाम जो जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने है। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाएंगे तो यही इनके और दज्जाल के दरमियान आखिरी मार्का होगा।
दजाल के बारे में रिवायात में आता है कि वो शाम के इलाके में भागेगा, मगर हजरत ईसा वहां पहुंचकर उसे लुद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि आज इसराइल जिस मकाम पर बेन गुरियन एयरपोर्ट तामीर कर रहा है वो ऐन उसी लुद के करीब वाक़ है। अब सवाल यह है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल में कई यहूदी रब्बी इस वक्त अपने खुतबों में अपने मानने वालों को खबरदार कर रहे हैं कि जमीन में होने वाली ये तब्दीलियां आसमानी निशानियां हैं। इनमें से कुछ कह रहे हैं कि मसीह का जमाना आ गया है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, मगर कुछ रब्बी खुलेआम कह रहे हैं कि ये पहाड़ अगर वाकई फट गया तो ये हमारे अंजाम की निशानी है। इसी खौफ के तहत इसराइल ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जैतून के पहाड़ के गिर्द जेर जमीन सुरंगें भी बनाना शुरू कर दी। इसराइली मीडिया में इस मंसूबे को शील्ड ऑफ मसीह प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के रनवे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि अगर पहाड़ के नीचे कोई जलजला या शगाफ पैदा हो तो भी परवाजें मुतासिर ना हो। यहां तक कि एयरपोर्ट के नीचे एंटी सेस्मिक फाउंडेशंस रखी जा रही हैं ताकि जमीन का लरजना भी तैयारों को नुकसान ना पहुंचा सके। एक इस्राएली रब्बी ने अपनी वफात से कुछ अरसा पहले कहा था कि जब जैतून का पहाड़ लरजने लगेगा तब जान लेना कि दुनिया अपने आखिरी फैसले के करीब है, क्योंकि जिसे तुम मसीहा समझ रहे हो वो तुम्हारी तबाही का बायस बनेगा। और दोस्तों, ये अल्फाज आज सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आज इसराइल के बहुत से शहरी इस पहाड़ के करीब जाने से भी गुरेज कर रहे हैं। इसराइल की हुकूमत बज़ाहिर पुरसकून दिखाई देती है, मगर अंदरूनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि फौजी सतह पर इमरजेंसी प्लानिंग हो चुकी है। जैतून के पहाड़ के इर्द गिर्द अब फौजी चौकियां कायम की जा रही हैं। कुछ इलाकों में अवामी दाखिला महदूद कर दिया गया है। यहां तक कि गैर मुल्की मीडिया को भी बाज हिस्सों में जाने से रोक दिया गया है। और ये वही मंजर है जो हमेशा आखिरी दौर की पेशगोइयों में बयान किया गया था, जब जमीन के नीचे से फितरत के राज उगलने लगेंगे, जब ताकतवर हुकूमतें खौफ के मारे मंसूबे बनाने लगेंगी और जब वो समझेंगे कि वो अपने अंजाम से बच सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि कोई भी कुदरत के फैसले से बच नहीं सकता। जैतून के पहाड़ के सामने बनने वाला ये एयरपोर्ट यहूदियों के खौफ की अलामत बन चुका है। वो अपने मसीहा के लिए रनवे बना रहे हैं, मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि वो जिसके लिए रास्ता बना रहे हैं वो इनका निजात दहिंदा नहीं बल्कि इनका अपना अंजाम है। इनका मसीहा यानी दज्जाल भाग तो सकता है मगर छुप नहीं सकता, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो जमीन खुद दज्जाल के लिए रास्ते बंद कर देगी। दोस्तों, ये तमाम निशानियां, ये पहाड़ की दरारें, ये सब हमें एक ही पैगाम दे रहे हैं कि वक्त करीब है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी हकीकी मजहबी पेशगोइयां और दुनिया के बदलते हुए राज आप तक पहुंचते रहें तो अभी से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या वाकई आपको भी लगता है कि जैतून के पहाड़ की दरार एक आम जमीन की हरकत है या फिर ये वही इशारा है जिसके बाद जमीन पर खुदा का वादा पूरा होने वाला है।